दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की कुल जीडीपी $5 ट्रिलियन से भी अधिक है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं एक छोटा सा देश जिसकी अगर सिर्फ बैंक में कुल डिपॉजिट की अगर बात करें तो $6.4 ट्रिलियन है भारत। और अगर इस देश की एरिया वाइज कंपैरिजन किया जाए तो भारत इस देश से लगभग 80 टाइम्स बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक की, जिसका नाम सुनने के बाद हमारे मन में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ख्याल आते हैं। तो सवाल ये है कि स्विस बैंक ने ऐसा क्या किया कि आज दुनिया के तमाम बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन सबकी पहली पसंद है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो आज इतना ग्रोथ कर रहा है, इनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है स्विस बैंक्स। और अगर स्विस बैंक अगर इतना ग्रोथ किया है तो इनके पीछे का रीजन है बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन का ब्लैक मनी। तो चलिए जानते हैं कि ये ब्लैक मनीज क्या होते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों अगर इसे सिंपल में समझे तो ऐसे पैसे जो इलीगल एक्टिविटी या टैक्स को बिना भरे जो आप पैसे रखते हैं या कमाते हैं वे सारे ब्लैक मनी है। दोस्तों यह पैसे कुछ लोगों के पास बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो कुछ लोगों के पास इतने होते हैं कि बाकायदा पैसों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ती है और वो भी कम पड़ जाती है, जिसके बारे में आपने काफी न्यूज में सुना और देखा होगा। तो इन्हीं पैसों को हवाला के जरिए दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिनके लिए बाकायदा एजेंट होते हैं जो इन पैसों को कलेक्ट करने से लेकर डिपॉजिट करने का जिम्मा लेते हैं, जिनके लिए काफी मोटी रकम वह चार्ज करते हैं और ये पैसे इस तरह स्विस बैंकों में डाले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या स्विस बैंक में इसी प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं क्या, और क्या आम लोग भी वहां पर अकाउंट खोल सकते हैं? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में 400 से भी अधिक अलग अलग बैंक हैं जिनमें कोई भी अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकता है। अगर इन 400 बैंकों में अगर सबसे चर्चित अगर कोई बैंक है तो यूबीएस और क्रेडिट स्विस बैंक है, जिसे हम बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का फेवरेट बैंक भी कह सकते हैं। वैसे तो यह बैंक आम बैंक की तरह ही काम करते हैं, मगर इनकी गोपनीयता इसे अन्य बैंकों से अलग बनाती है। स्विट्जरलैंड में अगर बैंक किसी की जानकारी को दूसरे पक्ष के साथ साझा करती है तो कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों इन अकाउंट का नंबर होता है, ना कि नाम, जिससे यह अकाउंट किसका है पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन अकाउंट होल्डर के नाम कुछ खास अधिकारियों को ही पता होते हैं। दोस्तों इस अकाउंट की खास बात यह है कि इसके नंबर के थ्रू अकाउंट का एक्सेस मिलता है, जिससे अकाउंट में कोई भी इस नंबर से विड्रॉ कर सकता है। यही वजह है कि यह अकाउंट पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जबकि भारत की बैंकिंग पॉलिसी में जो अकाउंट होल्डर है वही विड्रॉ कर सकता है। दोस्तों यह बैंक इतना सिक्योर है कि कोई चाहकर भी इस बैंक के अकाउंट होल्डर के बारे में नहीं जान सकता, जब तक कि उसके बारे में पुख्ता सबूत ना हो कि इसने इलीगल एक्टिविटी द्वारा पैसे कमाए हैं या फिर इसने बहुत बड़े क्राइम किए हो। यही वजह है कि बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन बेफिक्र होकर इन बैंकों में पैसे रखते हैं। दोस्तों इसके साथ एक और सबसे बड़ी रीजन है जो यह बैंक में लोग इतने पैसे रखते हैं, और वो है स्टेबिलिटी। हम लोग जानते हैं कि आए दिन डॉलर के प्राइस घटते और बढ़ते रहते हैं, जिनके कई कारण होते हैं, बट इन सब में अगर कोई देश की स्टेबल करेंसी रहती है तो वो है स्विस फ्रैंक। इसकी हिस्ट्री रही है कि चाहे वर्ल्ड वॉर हो या शीत युद्ध, इन सभी में हमेशा वह दूर रहती थी। और इसके साथ ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, जिससे अगर यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की स्विस करेंसी दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी मानी जाती है, और इन्हीं कारणों से स्विस बैंक दुनिया की सबसे अधिक यूज होने वाले बैंकों में से एक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।